नेक्स्ट वन क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज करने से पहले हम फॉर्मूले करेंगे। देखो फर्स्ट फार्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन। x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? एक पावर ऐड होगी वही की वही नीचे प्लस कांस्टेंट। जैसे x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है, एक पावर ऐड मतलब 2 में +1 और नीचे 2 + 1 प्लस c। तो क्या आ गया? x की पावर 3 में 3 प्लस c। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस कांस्टेंट। तीसरा फॉर्मूला 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है। फोर्थ e की x का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सेम होता है e की x का e की x। फिफ्थ a की पावर x का इंटीग्रेशन ax अपॉन में log a प्लस c। सिक्स्थ साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन साइन x। डेरिवेटिव में उल्टा होता है, साइन x यहाँ पे माइनस आता है डेरिवेटिव में, लेकिन इंटीग्रेशन में प्लस आएगा। ठीक है। उसके बाद tan x का इंटीग्रेशन log सेकेंड x और माइनस log cos x प्लस नाइन्थ cot x का इंटीग्रेशन log sin x। ठीक है। और 10th सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। और 11th कोसेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए साइन x का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एंगल चेंज नहीं करते, इसीलिए साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन हो गया, एंगल का 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, वो डिवाइड में प्लस कांस्टेंट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 वो नीचे प्लस c। थर्ड क्वेश्चन देखिए ax प्लस b की पावर 2। देखो ax प्लस b की पावर n का एक पावर ऐड वही की वही नीचे, ax प्लस b की पावर 2 + 1 और 2 + 1 नीचे, और ax प्लस b का डेरिवेटिव 0, ax का a वो नीचे प्लस कांस्टेंट। अब ax प्लस b की पावर 3 अपॉन में 3a प्लस c। अब देखो मैंने आपको बताया था e की x का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन सेम होता है, तो e की 2x का डेरिवेटिव 2 वो डिवाइड में प्लस c। फिफ्थ क्वेश्चन देखो साइन 2x का साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और 2x का 2 नीचे माइनस 4। e की 3x का डेरिवेटिव 3 डिवाइड में प्लस c। सिक्स क्वेश्चन देखो 4 एज इट इज e की 3x का डेरिवेटिव 3 वो नीचे, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये सेवन्थ क्वेश्चन में चलते हैं। ये सिक्स क्वेश्चन था हमारा। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए पहले इसको अंदर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 के साथ करेंगे तो x² और x² बाय में x²। ठीक है। dx
और इंटीग्रेशन करना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब एक्स स्क्वायर -1। अब देखो एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन, एक पावर ऐड होती है वही की वही नीचे, इसमें एक्स की पावर 2 में एक पावर ऐड होगी वही की वही नीचे, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ये आ गया एक्स की पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस माइनस एक्स भी है प्लस सी, ये आंसर आ गया। मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स की क्यूब बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखते हैं 8 क्वेश्चन। देखो ए तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक्स की स्क्वायर का एक पावर ऐड होगी, 2 में एक ऐड करोगे तो 3 डिवाइडिंग में 2, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 लगा लो, बी में एक पावर ऐड होगी 2 और वही का वही नीचे, और सी के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल सी कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। 2 तो एज इट इज़, एक्स की पावर 3 एक पावर ऐड होगी वही की वही नीचे, प्लस एक ही एक्स का एक ही एक्स प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर है। अब देखो इसमें पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, dx, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, एक्स आ गया, यहाँ पे 1/x आ गया और यहाँ पे 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 लगा लो, एक पावर ऐड होगी मतलब 1 में 1 ऐड करेंगे 2 वही का वही नीचे, 1/x का log x और कांस्टेंट का 1 का log x, सॉरी 1 का x, ठीक है 1 का x। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x का log x और 2 का 2x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसको सबके नीचे अलग अलग लिखो, इसके नीचे भी अलग लिखो, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। देखो इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय में एक्स स्क्वायर dx, क्यूब से कट जाएगा स्क्वायर, क्या बचेगा x, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 5 माइनस 4 बाय में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर ले आओ, अगर 1/x होता तो log x हो जाता प्लस 5, इसको ऊपर ले आओ, पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो, एक पावर ऐड होगी वही की वही नीचे, 2 और डिवाइड में 2, 5 का 5x, अब इसमें एक पावर ऐड होगी तो -1 हो जाएगा और -1 नीचे प्लस सी। ठीक है, नेगेटिव था इसलिए ऐसा हुआ, 5x माइनस माइनस प्लस प्लस 4x नीचे आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब रूट वाला देखो, रूट वाला भी सेम है, एक्स की क्यूब, रूट को 1/2 लिख लेते हैं, प्लस अलग अलग कर लो इसको, एक्स की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर 1/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना, इनको ऊपर ले जाओ, एक्स की क्यूब, एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, प्लस 3x पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, प्लस 4x की पावर -1/2। अब बेस सेम पावर ऐड, तो x की 3 -1/2, x की 1 -1/2, ये एज इट इज़ रहेगा -1/2। ठीक है, एलसीएम लोगे 6 में से 1 माइनस करोगे, 6 में से आप 1 माइनस करोगे 5/2, 2 x की पावर 1/2, ये एज इट इज़ -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करो, एक पावर ऐड, तो एक पावर ऐड करोगे तो 7/2 और नीचे लिखोगे तो यहाँ पे उल्टा करके लिख देते हैं 2/7, 3x की 3/2 और यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 और 4x की पावर, एक पावर ऐड लिखोगे तो 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2/1 प्लस c, 2/7, x की पावर 7/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2x की पावर 3/2, 4 to the 8, x की पावर 1/2 प्लस c। नंबर 13 देखो,
इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो, क्या बच गया एक्स माइनस वन, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो वन लिख लो, एक्स माइनस वन और अपॉन में एक्स माइनस वन, ठीक है, डी एक्स। अब एक्स माइनस वन दोनों से कॉमन आ रहा है, क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस वन और अपॉन में एक्स माइनस वन, इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया, क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर थ्री, वही का वही नीचे, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो 14th क्वेश्चन में रूट एक्स को अंदर ले जाओ, वन बाई टू एक्स की पावर वन और एक्स के रूट एक्स को हमने क्या लिख लिया एक्स की पावर वन बाई टू। अब देखो एक्स की पावर वन बाई टू, इसको सोल्व कर लो, पहले एलसीएम ले लो, बेस सेम पावर ऐड, ठीक है, एक्स की पावर वन बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई टू, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, एक्स की पावर थ्री बाई टू, टू बाई थ्री, माइनस एक पावर ऐड करो तो फाइव बाई टू, टू बाई फाइव, प्लस सी। और 15 देखिए, पहले इसको रूट एक्स को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री एक्स की पावर टू, रूट एक्स को एक्स की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, टू एक्स की वन और इसको अंदर लेके जाएंगे तो रूट एक्स को वन बाई टू, थ्री एक्स को वन बाई टू, ठीक है। अब बेस सेम पावर ऐड कर दो, एक्स की टू प्लस वन बाई टू प्लस टू एक्स की वन प्लस वन बाई टू प्लस थ्री एक्स की वन बाई टू डी एक्स। अब देखो थ्री, फोर प्लस वन फाइव बाई टू प्लस टू एक्स की थ्री बाई टू प्लस थ्री एक्स की वन बाई टू। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक पावर ऐड वही की वही नीचे, फाइव बाई टू में प्लस वन, सेवन बाई टू, एलसीएम लोगे तो सेवन बाई टू नीचे आ जाएगा, प्लस टू एक्स की थ्री बाई टू में एक पावर ऐड फाइव बाई टू, वो वही की वही नीचे, प्लस थ्री एक्स एक पावर ऐड वही की वही नीचे, एलसीएम लोगे तो थ्री बाई टू प्लस सी। अब इसको सोल्व कर लो, थ्री, टू बाई सेवन, सेवन बाई टू, टू एक्स की फाइव बाई टू और टू बाई फाइव, थ्री एक्स की थ्री बाई टू और टू बाई थ्री प्लस सी। थ्री को टू से मल्टीप्लाई करोगे सिक्स बाई सेवन, सेवन बाई टू, फोर बाई फाइव, फाइव बाई टू, थ्री से थ्री कट गया, टू एक्स की थ्री बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखो टू एक्स का कुछ नहीं है, वन लगा लो, तो एक पावर ऐड वही के वही नीचे, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स और ए की एक्स का ए की एक्स प्लस सी, टू से टू कट गया, ये हमारा आंसर आ गया, थ्री साइन एक्स प्लस ए की एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू एक पावर ऐड होगी, टू का तो करेंगे नहीं, एक पावर ऐड टू प्लस वन थ्री और साइन का कोस एक्स प्लस फाइव। अगर मैं रूट एक्स को एक्स की पावर वन बाई टू लिख लूँ तो एक्स की पावर वन बाई टू में एक पावर ऐड और वही का वही नीचे प्लस सी, तो टू बाई थ्री एक्स की क्यूब थ्री कोस एक्स प्लस एक्स की एलसीएम लोगे थ्री बाई टू और टू बाई थ्री प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब 18th क्वेश्चन में देखो, सीकेंड को अंदर मल्टीप्लाई करो, सीकेंड स्क्वेयर एक्स, सीकेंड एक्स टेन एक्स, सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन टेन एक्स और सीकेंड एक्स टेन एक्स का सीकेंड एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13th रह गया था, 13th और 14 रह गया था, वो देख लो। देखो सीकेंड को हम लिख सकते हैं वन बाई कोस स्क्वेयर एक्स और कोसेकेंड को हम लिख सकते हैं वन बाई साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स और नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स, क्या बन गया ये टेन स्क्वेयर एक्स
अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन बताया था, टेन स्क्वायर का तो नहीं बताया था, लेकिन हमें यहाँ पे बताया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन उधर जाएगा तो पॉजिटिव का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब सेकेंड का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 लास्ट, 2 के नीचे अलग कर लो कोस स्क्वायर को, -3 साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स, 3 साइन बाई कोस टेन एक्स, और एक कोस बच गया सेकेंड एक्स, ठीक है, डी एक्स। और 2 सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेकेंड एक्स टेन एक्स का सेकेंड एक्स प्लस सी।